Good morning students, welcome to class 10th mathematics. So as you all know that right now we are discussing about our chapter linear equation in two variable, and we have known first method, that is graphical method, to solve a system of pair of linear equation in two variable. हमने पहला मेथड पढ़ लिया है जिसमें हमें ये पता चलता है कि किसी भी सिस्टम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम उन दोनों लाइंस के जो इक्वेशंस होते हैं उन दोनों के ग्राफ प्लॉट करते हैं, और प्लॉटिंग के बाद हम उन दोनों लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही उनका सॉल्यूशन बोलते हैं। प्लॉटिंग करने के बाद हमें तीन सिचुएशंस देखने को मिलती हैं, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, या फिर लाइंस जो है पैरेलल होती हैं, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। और हमने ये भी जाना कि देखते ही हमें सिस्टम को देखते ही कैसे बता दे कि सिचुएशन क्या होने वाली है। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसी तरह से तीन और क्राइटेरियाज हमने देखे। फिर हमने जाना कि अगर कोई एक क्वेश्चन दे के दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का पूछ दे तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि एक्सरसाइज 3.1 जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है, और उसमें हमें इक्वेशंस को बनाना है। तो हम देखते हैं कि इक्वेशंस बना कैसे लेते हैं। बहुत ही इजी है, बस वर्ड्स को फॉलो करना है। जैसे एक क्वेश्चन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। अब कोई आफ्ताब है। देखो इन क्वेश्चंस को करना कैसे, एकदम आराम से पहले इनको समझते हुए करना है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या सॉल्यूशन चाहिए, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो पहले हमें ये समझना होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पूरा क्वेश्चन एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब कि 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि तुम जितने साल की थी मैं उसका 7 टाइम्स था। मतलब अगर तुम 5 साल की थी तो मैं 35 साल का था, तुम 6 साल की थी तो मैं 42 ईयर्स का था। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करके। फिर कहते हैं आफ्ताब कि अब से 3 साल बाद, मतलब प्रेजेंट टाइम से जब वो लोग हैं, जबकि ये बात है, तो 3 साल बाद क्या होगा, मैं तुम जितनी भी एज की होगी मैं तुम्हारे एज का 3 गुना हो जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो पहले तो मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। मान लेते हैं कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है, x है, और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर y मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में बच्चों दो सिचुएशन दी है। एक सिचुएशन है 7 years ago वाली, और दूसरी सिचुएशन है 3 years hence वाली, या लेटर hence कर लो, लेटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेटर ही कर लो। तो 7 साल पहले, तो मान के चलो कि ये आफ्ताब है और ये उनकी बेटी है। 7 साल पहले इनकी भी 7 साल एज कम रही होगी और इनकी भी एज 7 साल कम रही होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 7 साल पहले ये जो आफ्ताब है ये इनके 7 गुना है। तो मतलब अगर हम इनका 7 गुना कर दे तो ये इक्वल हो जाएंगे दोनों। बात समझिएगा, फिर से एक बार हम बताते हैं। ये आफ्ताब है, ये इनकी बिटिया है, और 7 साल पहले 7 years ago ये आफ्ताब अपनी बिटिया की एज के 7 गुना थे। यानी कि बिटिया की एज का अगर हम 7 गुना कर दे तो वो आफ्ताब के इक्वल हो जाएगा। यहां देखेंगे ये आफ्ताब है, ये उनकी बिटिया। 3 years later मतलब 3 साल बाद इनकी भी एज 3 साल बढ़ेगी और इनकी भी एज 3 साल बढ़ेगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल बाद ये आफ्ताब अपनी बिटिया के 3 गुने होंगे, मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आफ्ताब के इक्वल आ जाएंगे। सोच लो, जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं कि 3 साल बाद मेरी एज 15 साल है और मेरी बेटी की एज 5 साल है। ठीक है,
3 साल बाद हमारी एज 15 साल और बेटी की एज 5 साल, तो इसको इक्वेट करना होगा तो क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, तो 15 बराबर 3 गुणे 5, ये हो सकता है ना। तो ठीक इसी तरह से बच्चों इक्वेशन बनता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 7y माइनस 49 इधर ले जाएंगे तो x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7y माइनस 7 और प्लस 49 प्लस 42 होगा, एक इक्वेशन आपका तैयार। फिर इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 ज़ा 9, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y और 3 माइनस 9 माइनस 6। तो यहाँ आपको दो इक्वेशन मिले और आपने इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ओके, तो अलजेब्रिकली आपने इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको आपको ग्राफिकली, तो आप इसका एक ग्राफ बनाएंगे, फिर इसका एक ग्राफ बनाएंगे, बस आपको आंसर नहीं निकालना है। और आफ्ताब और x और y आपको वैल्यूज मिलेंगी, तो x आफ्ताब की एज होगी और y जो है उसकी डॉटर की एज होगी। क्वेश्चन कंप्लीट। तो करना तीनों क्वेश्चंस में यही है कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को इक्वेशंस बनाने हैं, तो वो हो जाएगा अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और इक्वेशंस को जब आप ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो वो हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और बाकी क्वेश्चंस में यही करना। तो हमने ग्राफिकल मेथड अपना एक्सरसाइज 3.2 कर लिया है। तो अब हम आप बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ, जिसमें हमें सीखना है कि हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए सबसे पहले एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं और उससे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 4। बच्चों ये एक सिस्टम आपको दिख रहा है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम आपके सामने है। ग्राफिकली क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जहां भी ये कट करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी आवर वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं बेटा, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा करके हम फाइंड करते हैं और उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो मान लो मैं y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 14 माइनस एक्स, यानी कि y की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब मान लो ये इक्वेशन 3 कर दो, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब यहां लिखेंगे ऑन putting value of y in equation 2। मैंने क्या कहा, बेसिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना ही यही होता है। क्या करना होता है कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की, दो वेरिएबल्स होते हैं, तो आपकी मर्जी, मैंने y की वैल्यू निकाली, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो इट डिपेंड्स अप टू यू। वो फाइंड करके और उसे हम दूसरे वाले इक्वेशन में रख देते। तो हमने यहाँ क्या लिखा कि हम ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो हम इक्वेशन 2 में अब y की वैल्यू रखेंगे। तो y की वैल्यू क्या मिली, 14 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 14 माइनस एक्स रख देंगे इज इक्वल्स टू 4। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4, तो x x मिलकर 2x, और ये 4 14 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2x is equals to 14 for 18, x is equals to 18 by 2, that means 9। x की वैल्यू तो 9 आ गई। अब क्या करेंगे, अब ऑन पुटिंग, अब ये x की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर डायरेक्ट इसमें रख दो, आपको डायरेक्ट वैल्यू चाहिए तो। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, हम इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू मिली। तो y इज इक्वल टू इक्वेशन क्या था, 14 माइनस एक्स, यानी कि 14 माइनस x की वैल्यू क्या है, 9, यानी कि, तो फाइनली यू गॉट
x is equals to 9 and y is equals to, this is your answer. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं. ठीक है, तो चलते हैं इसी से रिलेटेड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को लेते हैं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है और हम उसे सॉल्व करते हैं. जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 is equals to 3 and 9x minus 3y is equals to 9. 9x minus 3y is equals to 9. Equation 1, equation 2. एक बार मैच करेंगे क्वेश्चंस को. 3x minus y is equals to 3, 9x minus 3y is equals to 9. Okay, good. बच्चों एक चीज आप लोग को देखना है कि हमने क्या बोला कि किसी एक से वैल्यू उठा करके दूसरे में वैल्यू रखना है. लेकिन आप थोड़ा सा वो याद करिए, 3 क्राइटेरिया जो हमने आपको बताए हैं, a1 by a2 is not equal to b1 by b2. ठीक, और एक क्या होता है, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. ठीक, एक क्या होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. अब आपको याद होगा कि ये 3 सिचुएशंस में 3 तरह के सिचुएशंस आती हैं हमारे सामने. पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है और कब सिचुएशन क्या होती है, आप लोगों को याद होगा. ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और ये हमारा क्या है, नो सॉल्यूशन है. क्योंकि इस केस में लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाती हैं. तो यहाँ ये नो सॉल्यूशन के केस में ये चीजें आती हैं. ठीक, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में ये चीजें आती हैं और ये क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन. ठीक, जरा हम यहाँ मैच करते हैं कि ये a1 by a2 यानी 3 by 9 -1 by -3 और -3 by -9. मैंने -3 -9 इसलिए लिया क्योंकि हम कभी भी ये जब करते हैं तो इस फॉर्मेट में ले आते हैं. ये इक्वल के इधर था, इधर 0 कर देते हैं तो -3 और -9 होगा. 1 by 3 1 by 3 1 by 3. आपने क्या देखा कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, तो ये तो एक तरीका मैंने बताया कि आपको देखते ही कैसे समझ जाना है, फिर फर्दर हम इसको सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व करते हैं. सो इक्वेशन 1 में से हम y की वैल्यू निकालते हैं. y इज इक्वल टू क्या होगा, 3 minus 3x. नो, रॉन्ग. माइनस y की वैल्यू होगी 3 minus 3x. तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 3x minus 3 और ये बन गया आपका इक्वेशन 3. अब यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हम 2 में रखेंगे अब वैल्यू. तो 9x minus 3, अब y की वैल्यू क्या है, 3x minus 3 is equals to 9. तो 9x minus 3 9x minus minus plus 9 is equals to 9. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल ही हो जाएगा, तो 0 is equals to 0, हमें तो कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही. क्या हमें कोई वैल्यू मिल रही है बच्चों? आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में. पहले सिचुएशन ने क्या बना दिया, हमें बताया कि भाई ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस लग रहा है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस लग रहा है. फिर हमने सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो हमें क्या मिला कि ये चीजें जो है 0 आ रही है. तो इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, अगर ग्राफिकल मेथड से जाए और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा
कि ये दोनों लाइंस जो है कोइंसाइड हो रही हैं, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे बेटा, इसको सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये था आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट वीडियोस में और भी हम डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।